आदेश आदेश मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं एमबीओडी मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में। तो आज की कथा एक स्टोरी है, एक सच्ची घटना पे, जो कि है भैरव देव की एक भक्त एलादी के ऊपर। एलादी का बात किसी ने सुन रखा होगा, पुराने टाइम में शायद इस कैसेट चलती थी इनकी, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करती थी। तो उसी की एक रियल स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्या हुआ एलादी के भात में, कैसे भैरव देव उनके भाई बने, कैसे उनके भाइयों की जो हत्या हो गई थी, एलादी के भाइयों की क्या स्टोरी है, जो भैरव चालीसा में भी आज तक चली आ रही है। तो शुरू करते हैं। दो शिव भक्त हुए जो एलादी के दो भाई थे। तो उनके अंदर होता क्या है कि दोनों को शिव भगवान वरदान दे देते हैं और वो दोनों किसी कारण से उनकी हत्या हो जाती है। तो उसी बीच में कि जो एलादी की एक पुत्री हुई और उसकी शादी का समय आया। तो उस वक्त ना जब लड़की की शादी होती है तो लड़के के जो मामा साइड से हैं तो वो लोग भात देने आते हैं। भात में क्या होता है कि जो कपड़े वगैरह लड़की के लिए लेकर आते हैं और चूड़ियाँ वगैरह होती है, ये सब चीज़ें लड़की के लिए लेकर आते हैं। तो इसके अंदर वह सब भात लेकर पर आते थे। तो जब ऐसे में ना बहन जाती है कि हाँ हमारी लड़की का रिश्ता तय हो गया, आप सबको शादी में आना है, तो वो सब कपड़े लेके जाते हैं जो लड़की की माँ की साइड से। तो उस बीच में क्या हुआ कि जो एलादी अपने भाइयों के यहाँ भात लेकर गई। तो वह घर के गेट पर खड़ी रही और गेट किसी ने खोला नहीं। उसे नहीं पता था कि उसके भाई कहाँ चले गए हैं या फिर हत्या हो गई उनकी। तो वह उस गेट पर बहुत समय तक खड़ी रही और दरवाजे को पीटती रही। तो वो कोई नहीं आया, क्योंकि उस समय बहुत बड़ी बात होती थी भात लेकर जाने की। ढोल बाजे के साथ कई सारे गांव की औरतों को और आदमियों को इकट्ठा करके भात के लिए इनवाइट करने जाते थे कि हाँ शादी हो गई है, आप हमें भात भरने आना। तो वह सब गए, परंतु जब वो गई एलादी वहां पर, तो एलादी के लिए दरवाजा नहीं खोला। तो वो जो एलादी थी वो चंडीला कास्ट से थी। तो चंडीला कास्ट की होने की वजह से उसे उसने सारे चंडीला को ये श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश अपने आप खत्म हो जाया करेगा या फिर कुछ ऐसी घटना घट जाएगी जिससे तुम्हारा वंश खत्म हो जाए। तो ये चीज हुई। तो एलादी ने श्राप दिया कि दरवाजा खोला नहीं था। तो एलादी बहुत दुखी होते होते वापस जाने लगी। एलादी जब इतनी ज्यादा दुखी हो गई, जब उसे कोई रास्ता नहीं दिखा, तो वो एक बरगद के पेड़ के नीचे जाके रोने लगी। तो एकदम से उसने पीछे पलट के देखा, तो वहां भगवान भैरव और पठान बाबा इत्यादि की वहां पे कुछ मूर्तियां और स्मारकें बनी हुई थी। तो एलादी को एक औरत ने कहा कि क्या करे, ऐसे जाएंगे तो गांव में तो बहुत बदनामी हो जाएगी। कि भात नोतने के लिए गए थे, नहीं भात के लिए इनवाइट करने के लिए गए थे और वहां से ये सब हो गया। तो इसके चलते जो एलादी थी उसने ये किया कि इसने कहा कि आज से ये भैरव बाबा ही मेरे भाई है। तो एलादी ने जो भात का सामान था, एक डलिया जाती थी, इतनी बड़ी परात टाइप की, काफी बड़ी परात होती थी, इतनी बड़ी, उसकी कांसे की या पीतल की परात होती थी। उसके अंदर एक गुड़ की इतनी बड़ी डेली होती थी स्क्वायर शेप में, और उसके अंदर लड्डू वगैरह होते थे कई सारे। तो काफी सारा सामान जाता था जो खाने पीने का ही होता था, और कुछ पैसे होते थे। तो वो सब लेकर गई। तो उसने क्या किया, चावल, पीले चावल भी होते थे, पीले चावलों से जो कुआं था भैरव बाबा के आगे बना हुआ, उस कुएं की पूजा करी। उसने उस कुएं की पूजा करी। उसके बाद उसने क्या देख वहां पे उन्होंने जो भात का सामान था वो सब बाबा भैरव के आगे छोड़कर कि बाबा भैया आप ही मेरा भात भरने आना। तो फिर ये सब हुआ उस बीच में और वो वापस आ गई। तो ये चीज हुई थी। ये स्टोरी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लोगों के आगे सामने आई है। बट कई जगह कैसी है, बट ये मैंने गूगल से निकाली है, गूगल से भी निकाली है, कुछ मैंने किताबों से भी निकाली है कि जो लोकल बुक्स होती है ना, उसके अंदर स्टोरी मिल गई थी मुझे। तो ये सब जगह से जोड़कर मैं एक ब्रीफ में आपको समझा रहा हूँ कि हाँ ये स्टोरी ऐसे ऐसे भैरव देव की सच्ची घटना पे है। तो इसी बीच में वो सास के पास जाती है। सास और जो उसकी नंद होती है वो सिर्फ ताने कसती है उस समय में। आपको पता ही है वो समय कैसा था, उस समय ये सब बदनामी वगैरह का तो बहुत ज्यादा चलता था। अब तो फिर भी कुछ नहीं है, खैर ये बात तो अभी की है। चलिए अब आगे इस कथा में हुआ क्या उस बारे में हम जानते हैं। कि जब एलादी ने ऐसा किया, जब भात का दिन आया, उस समय कहते हैं कि तीन आदमी, यानी एक पठान थे, एक भगवान भैरव थे, ये सब लोग जाकर एलादी का भात भरने पहुंच गए। तो एलादी की जो बेटी थी उसके सर पे जाके चुन्नी डालते हैं ये, और कहते हैं कि उस वक्त भगवान भैरव ने भात भरा था। पूरा गांव देखता रह गया था, इतना सामान भगवान भैरव ने लाके उसको दिया था। सोचिए इतनी बड़ी श्रद्धा और भक्ति की एक कथा है एलादी की। एलादी का भात नाम से कई सारी कैसेट मैंने यूट्यूब पे भी देखी है, आप भी शायद देख पा रहे होंगे, या फिर आपने शायद गूगल कर ही लिया हो इतनी देर में।
बट ये स्टोरी बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना दिल से लगी हुई है, क्योंकि ये तो मैंने ब्रीफ में बताई, बहुत छोटे पैमाने पर संक्षिप्त रूप में आपके सामने लेकर आया, परंतु जो डिटेल में है वो तो बिल्कुल ही जैसे दिल को छू देने वाली स्टोरियों में से एक है। तो आशा करता हूँ आपको अलादी का भात की एक कथा और भैरव बाबा की इस सच्ची घटना पसंद आएगी। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें MBOD मर्सीफुल ब्लेसिंग्स ऑफ देवी पे। और भी अनेक चीज़ें हम आपके आगे लेकर आएंगे। कई सारे ब्लॉग्स होंगे इसमें, इस चैनल में कई सारी चीज़ें होंगी, कई सारी पूजा से रिलेटेड चीज़ें होगी, कपड़ों से रिलेटेड चीज़ें होगी, जो आपको हम आगे बताएंगे। आदेश जैसे वह वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य करें कि आगे आपको किस चीज़ पे वीडियो चाहिए।